Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. In previous video we have created Monstack full CRUD application and आज इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन। आपने कमेंट करा था कि ऑथेंटिकेशन चाहिए तो हमने क्रिएट करा है ऑथेंटिकेशन और इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन इन ओनली बैकएंड। तो इसमें हमने बैकएंड में ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करा है और बहुत ही क्लियरली एंड डीपली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा है। और इसमें हमने क्रिएट करा है लॉगिन साइन अप एंड ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर, जहाँ पे हमने टोकन जनरेट करने के लिए यूज़ करा है जेसन वेब टोकन एंड पासवर्ड हैशिंग के लिए यूज़ करा है बिक्रिप्ट। तो अगर आप ऑथेंटिकेशन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख के आएँ, देन इस वीडियो को वॉच करें तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर आपको सिर्फ ऑथेंटिकेशन सीखना है अपने CRUD एप्लीकेशन तो आप इस वीडियो को वॉच करें, आपको बैकएंड का ऑथेंटिकेशन पूरा क्लियर समझ में आएगा। एंड अगर आप फ्रंट एंड में भी ऑथेंटिकेशन सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में ऑथेंटिकेशन इन फ्रंट एंड भी लेके आने वाले हैं। ओके, तो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है देन वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो रेड वाला बटन दबा दीजिए और सुकून से देखिए और सीखिए, फिर साथ साथ सीखेंगे और मज़े करेंगे। लेट्स मूव ऑन आवर VS कोड। टन टन। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने सर्वर में मीन्स सर्वर फोल्डर में जो बैकएंड हमारा कोड है उसके अंदर हम अपना ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन हम अपने ऑथेंटिकेशन को फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें दो पैकेजेस की नीड होगी। फर्स्ट होगा हमारा JWT, ठीक है, जेसन वेब टोकन, एंड सेकेंड होगा हमारा बिक्रिप्ट जो कि हमारा पासवर्ड बिक्रिप्ट करने में हेल्प करेंगे। जेसन वेब टोकन जो हमें JWT टोकन क्रिएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे JWT एंड देन बिक्रिप्ट। तो npm बिक्रिप्ट और यहाँ से करेंगे हम कॉपी एंड देन पेस्ट एंड एंटर। तो यहाँ से हमारा बिक्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हमने गलत जगह पे इंस्टॉल कर दिया, लेट मी डिलीट इट। cd एंड सर्वर देन npm i बिक्रिप्ट। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑथेंटिकेशन सोचेंगे सिर्फ इम्प्लीमेंट करना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एक ऑलरेडी CRUD एप्लीकेशन का कोड है, आपके पास CRUD API आपने बना लिया है, सिर्फ आपको ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ आपको ऑथेंटिकेशन समझना है कि कैसे करते हैं, तो फिर आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये भी समझना है कि हमने CRUD कैसे बनाया, तो आपको मुझे इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा जो कि मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो आप इससे प्रीवियस वाला वीडियो मन CRUD को वो देख लें एंड देन आफ्टर दैट इस पे आए तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। और अगर आपको CRUD बनाना आता है या आपने CRUD बना लिया है एंड आपको ओनली ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना है फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में, या फिर आपको सिर्फ बैक एंड में इंप्लीमेंट करना है तो आप भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या सिर्फ आपको फ्रंट एंड में इंप्लीमेंट करना है तो भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने बिक्रिप्ट इंस्टॉल कर लिया। अब नेक्स्ट मेरा है पैकेज npm जेसन वेब टोकन। या तो हम इसको भी इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। मेरा ये भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं चलता हूँ अपने बैकएंड के कोड में, जहाँ पे मेरा एक कंट्रोलर है, मॉडल है, राउट से, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डीपली इसको एक्सप्लेन करा था और हमने समझा भी था कि कैसे हमें काम करता है। हमने पूरा CRUD एप्लीकेशन बनाया था और जो हमारा CRUD एप्लीकेशन था वो कुछ ऐसा था, जो हमने पूरा फुल स्टैक CRUD एप्लीकेशन बनाया था। हमने API खुद ही क्रिएट करा था और हमने खुद ही उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। अगर आपको ये सीखना है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक कंट्रोलर फॉर ऑथेंटिकेशन, एक मॉडल फॉर ऑथेंटिकेशन, एक राउट फॉर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम मॉडल क्रिएट करते हैं, देन auth डॉट मॉडल डॉट जेएस एंड यहाँ पे हमें const mongoose require mongoose, okay, and then const sign up schema and new mongoose dot schema एंड हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग एंड देन रिक्वायर्ड ट्रू।
एंड देन लेंगे एक लास्ट नेम, its type will be string but it will not be required. Okay, and then next होगा हमारा email, type will be string and required will be true. And password. Okay, password is must, then it will be a string and required true. ठीक है, तो ये हमारा स्कीमा हो गया जो हमें डिजाइन करा, जो हमें अपने यूजर से साइन अप में फॉर्म लेना है, जो फॉर्मेट लेना है डेटा का, हमने वो मॉडल, वो स्कीमा डिजाइन कर लिया. एंड देन लेट्स क्रिएट मॉडल यूजर and mongoose dot model and then यूजर्स क्या होगा हमारा कलेक्शन नेम. ओके, जहाँ पे हम सारे यूजर्स को स्टोर करेंगे. ठीक है, एंड देन यहाँ पे साइन अप स्कीमा या फिर हम यूजर स्कीमा भी इसको कर सकते हैं, स्कीमा. ओके, यूजर स्कीमा बेसिकली हम यूजर को, न्यू यूजर क्रिएट कर रहे हैं अपने डेटाबेस में, न्यू यूजर की एंट्री को इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब हमें यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू यूजर, तो हमने अपना स्कीमा डिजाइन कर लिया कि हमें यूजर को स्टोर करने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए होगा. ठीक है, और उसके बाद हमने उसे मॉडल क्रिएट कर लिया. अब नेक्स्ट क्या होगा, कंट्रोलर. अब क्या करेंगे, हम डेटाबेस से क्वेरी करेंगे और यूजर को डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे आफ्टर वैलिडेटिंग द यूजर फॉर्म और बॉडी. ओके, देन फर्स्ट वी विल क्रिएट अ कंट्रोलर और sorry, let me create user dot controller or js and user dot model. ठीक है, ओके. देन फर्स्ट क्या करेंगे, हम यूजर को इंपोर्ट करेंगे, यूजर रिक्वायर. ठीक है, अब हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, डेटाबेस से क्वेरी करना है, तो हमें मॉडल तो चाहिए होगा. ठीक है, तो हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे अपने मॉडल को, यूजर मॉडल कॉन्स्ट हैंडल क्रिएट यूजर कंट्रोलर एंड बेसिकली एक हमारा एक असिंक फंक्शन होगा. ठीक है, एंड देन हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल dot export handle create controller and then another करेंगे handle let me name it handle sign up user controller. Okay, and then handle sign in user controller. It also will be a string function. ठीक है, तो हमने दो फंक्शन बनाया, दो कंट्रोलर बनाया. ठीक है, एक तो हमने साइन अप नाम रखा, दूसरे को साइन इन रखा. अब इसके अंदर क्या करना है हम वो आगे डिस्कस करेंगे. अभी एक जाएंगे हम राउट में, एक राउट का फोल्डर क्रिएट करेंगे, यूजर डॉट राउट डॉट जेएस. अब बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमें यूजर को किस राउट पे रिक्वेस्ट करवाना है. ठीक है, जब यूजर फॉर्म सबमिट करेगा तो वो किस राउट पे डेटा सबमिट करेगा. कॉन्स्ट एक्सप्रेस require express. Okay, const router is equal to express dot route. ठीक है, ये सारी चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डीपली एक्सप्लेन करा था और अंडरस्टैंड भी करा था कि कैसे काम करते हैं. अगर आपको डीपली समझना है तो प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं. ओके, राउटर डॉट पोस्ट यूजर स्लैश क्रिएट. ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे. ठीक है, जो कि हमारा असिंक फंक्शन होगा. ठीक है, एंड राउटर डॉट पोस्ट
यूजर लॉगिन एंड देन यहाँ पे एक ऑल्सो हम हैंडलर फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। बेसिकली तो ये जो हमारा हैंडलर फंक्शन है, ये फंक्शन हम इंपोर्ट करेंगे अपने कंट्रोलर फोल्डर से, ठीक है। कंट्रोलर फाइल से जो हमने यूजर कंट्रोलर ये क्रिएट करा है, तो बेसिकली हम ये इंपोर्ट करेंगे वहां से और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट रिक्वायर कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंडल साइन इन यूजर कंट्रोलर एंड हैंडल साइन अप यूजर कंट्रोलर, ठीक है। अब यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना साइन अप वाला, क्योंकि हम यहाँ पे यूजर क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे पास कर देंगे हम लॉगिन वाला, हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जब भी इस राउट पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो वो उस हैंडलर फंक्शन को जाएगा और ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे इस यूजर के रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो जब हम इस फोल्डर पे आएंगे, हैंडल साइन अप यूजर कंट्रोलर, हैंडल साइन अप, ठीक है। तो यहाँ हम साइन अप वाला फोल्डर कंट्रोलर देंगे एंड यहाँ पे साइन इन वाला, देन दिस इज माय साइन, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस वीडियो, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस वीडियो, इट्स अ रूल ऑफ हैंडलर फंक्शन। अगर आपको डीपली समझना है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जल्दी से ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। डीपली एक्सप्लेन करा था मैंने प्रीवियस वीडियो में, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे हमें बॉडी मिल जाएगा and then first I will check validation that what we have required, these all fields are coming from client side or not। तो हमें यहाँ पे वैलिडेशन चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा डेटा प्रॉपर फ्रंट एंड साइड से आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन फर्स्ट नेम, ये सारे फील्ड्स वही होंगे जो हमने स्कीमा में क्रिएट करा है, ठीक है। बॉडी डॉट लास्ट नेम, ओके लास्ट नेम हमारा रिक्वायर्ड नहीं है तो हम नहीं करेंगे, बॉडी डॉट ईमेल और स्लैश सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड बॉडी डॉट पासवर्ड। तो हमने यहाँ पे ये करा कि अगर इनमें से कोई भी फील्ड नहीं है तो क्या करूँ, एक मैसेज सेंड कर दो यूजर को, ठीक है। क्या मैसेज सेंड करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस JSON message and then status false and message all fields are required, okay good। अगर यूजर ने हमें सारा वैलिड फॉर्म दिया है, सारा फील्ड दिया है जो हमें रिक्वायर्ड है, देन हम क्या करेंगे, विल गो ऑन द डेटाबेस एंड वी विल स्टोर इट। const signing up, sorry sign up, sign up, ठीक है। और wait user dot insert one and then body, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिलेगा if sign up, अगर बॉडी मिला हमें, क्या होता है कि जब डेटाबेस से क्वेरी करते हैं ना मोंगोडीबी में, तो जब हमारा कोई भी डेटा इंसर्ट हो जाता है ना, तो मोंगोडीबी वही सेम डेटा हमें रिटर्न कर देता है। तो देन हम यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न कर देंगे यूजर को, ठीक है। स्टेटस रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201, ठीक है, जो क्रिएट का हमारा स्टेटस होता है JSON मैसेज यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, एंड सक्सेस ट्रू। हमने क्या करा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे रिक्वेस्ट में बॉडी आई, ठीक है। बॉडी में हमने वैलिडेशन चेक करा हमारा सारा फील्ड रिक्वायर्ड है या नहीं है, सारा फील्ड है या नहीं जो हमें रिक्वायर्ड है, एंड देन अगर है तो हमने उसको आगे भेजा और डेटाबेस से क्वेरी करा हमने,
बोला कि ये मेरा डेटा है, यूजर है, इसको इंसर्ट कर दो यूजर कलेक्शंस में, ठीक है। कलेक्शन हमने मॉडल में डिफाइन करा था। एंड देन अगर हमारा यूजर क्रिएट हो गया तो हमने रिटर्न कर दिया यूजर को एक मैसेज कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर आप चाहे तो यहाँ पे यूजर की आईडी भी भेज सकते हो इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर बैक फ्रंट एंड। ओके, साइन अप डॉट अंडरस्कोर आईडी। जब आप यहाँ पे यूजर क्रिएट हो जाएगा तो जब आप कंसोल करोगे ना तो पूरा एक डेटा मिलता है जो हमने क्रिएट करा है, और उसके साथ ना मोंगोडीबी एक यूनिक आईडी क्रिएट करता है हर एक एंट्री का जो हम कलेक्शन में एंटर करते हैं, ठीक है। तो वो अंडरस्कोर आईडी होता है, तो आप उस अंडरस्कोर आईडी को रिटर्न कर सकते हैं आफ्टर इंसर्टिंग इन डेटाबेस। हमें यूजर का पासवर्ड ना एज इट इज प्लेन टेक्स्ट स्टोर नहीं करना डेटाबेस में, हमें क्या करना है बीक्रिट फॉर्मेट में, ठीक है, उसे स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमें यूजर का पासवर्ड लेना होगा और उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा एंड देन वी विल स्टोर इट इन आवर डेटाबेस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो इंडस्ट्री में यही प्रैक्टिस होती है और यही वैलिड भी है हमें यूजर के पासवर्ड को स्टोर करने का। प्लेन टेक्स्ट नॉर्मली नहीं स्टोर करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। ओके, तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा वो लाइब्रेरी जो हमने इंस्टॉल करा है बिक्रिप्ट। कॉन्स्ट बिक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर bcrypt. Bcrypt, this is just a variable that you can keep it anything that you want. Okay, it's totally depend on you. यहाँ पे हमने bcrypt इसलिए रखा है क्योंकि ये रिलेटेबल है हमारे लाइब्रेरी से, that's why and nothing more than. और यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे const एक cell count. cell count क्या होता है मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है, 10, ठीक है। const hash password and then await, okay, and then bcrypt dot hash, ठीक है, hash। एंड देन हम यहाँ पे देंगे पासवर्ड, यूजर का पासवर्ड। फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, यूजर का पासवर्ड डॉट पासवर्ड एंड देन सेकेंड सेल्फ काउंट। अब क्या हुआ, हमारा यहाँ पे पासवर्ड हैश हो गया, ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे हैश हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे बॉडी में, ठीक है, हम यहाँ पे ना बॉडी में जितने हमारे फील्ड्स हैं सबको स्प्रेड कर दिया और हमने यहाँ पे पासवर्ड को हैश पासवर्ड असाइन कर दिया, ठीक है। अभी आपको आई होप ये क्लियर होगा हमने यहाँ पे क्या करा, स्प्रेड करा सिंपल एंड देन पासवर्ड जो हमारा फील्ड है उसको हमने अपना हैश पासवर्ड असाइन कर दिया, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल लगा करके चेक करा दूंगा कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या करा है, स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। अभी हमने कोड लिखा है, ठीक है, तो आप सिंपली इस स्टेप को फॉलो कर ले। मैं आपको वापस से सारी चीजें कंसोल करके चेक करवा दूंगा कि हमने किस किस स्टेप पे क्या क्या कंप्लीट करा है। देन क्या हो गया, हमारा एक यूजर क्रिएट हो गया हैश पासवर्ड के साथ, ठीक है, मैसेज रिटर्न हो गया। अब अगर इन केस ऑफ एनीथिंग हमारा एरर आता है तो हम वो एरर रिटर्न कर देंगे कैच ब्लॉक में, ठीक है। और यहाँ पे हम कस्टम नहीं, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एरर डॉट मैसेज जो मोंगोडीबी रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके डन, हमने क्या करा, यूजर क्रिएट कर लिया, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, हमारा हैंडलर कंट्रोलर फंक्शन रेडी है, हमने कंट्रोलर को राउट्स में डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं इसको हम इंडेक्स फाइल में असाइन कर देते हैं कि अगर यूजर क्रिएट पे कोई राउट आए तो वो हैंडल कौन करेगा। अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि हमारा यूज तो हो ही नहीं रहा वो। लाइक दैट हियर वी हैव डन इन प्रीवियस फॉर आवर बुक ऑल राउट्स। ओके, ऐप डॉट यूज, ठीक है, एंड ऑथ, और यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट और यूजर राउटर रिक्वायर राउट्स एंड देन यूजर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यूजर ये यूजर यहाँ से हटाते हैं, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट एंड लॉग इन एंड देन इंडेक्स में आएंगे और यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे यूजर एंड देन यहाँ पे हम असाइन कर देंगे। ओके, अब क्या होगा, जब भी हमारा HTTP लोकल होस्ट और IP एड्रेस, ठीक है, लोकल होस्ट की जगह पे क्या होगा, अगर हम उसे डिप्लॉय कर देंगे तो हमारा IP एड्रेस होगा, ठीक है, या फिर हमारा डोमेन नेम होगा एंड देन स्लैश
यूजर एंड यहाँ पे यूजर पे आएगा। जब भी कोई स्लैश यूजर पे रिक्वेस्ट करेगा तो वो इस राउट को लिसन करेगा, और ये राउट कहाँ जाएगा, ये राउट आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और स्लैश क्रिएट पे कोई लिसन करेगा तो वो इस कंट्रोलर के पास जाएगा, अगर लॉगिन पे जाएगा तो इस कंट्रोलर के पास जाएगा। तो अब हमने यूजर को क्रिएट करने का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं पोस्टमैन में, अपने कोड को टेस्ट करते हैं कि क्या हमने प्रॉपर सही कोड लिखा है यूजर को क्रिएट करने के लिए और नॉट। तो यहाँ पे हम पोस्टमैन ओपन करेंगे, ठीक है। और मैं जाऊँगा यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स फाइल में, और ये रहा मेरा एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। http कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 8000 पे हमारा कोड रन हो रहा है, ठीक है। स्लैश यूजर स्लैश क्रिएट, ठीक है, रॉ। और देन यहाँ पे हम बॉडी पास करेंगे फर्स्ट नेम अमन, ओके, लास्ट नेम गुप्ता, एंड देन email aman gupta@gmail.com and password aman123. This is our password. Let me check. Okay, तो हमें एरर मिला। अब एरर क्या मिला, कोड में जाएंगे, टर्मिनल थ्रो नहीं हुआ, आर्गुमेंट हैंडलर मस्ट बी अ फंक्शन, ओके। router index router, where is our router? Okay, then what was our mistake that we didn't import our router, ठीक है। तो हमने अपने राउटर फाइल में, जो हमारा राउट ये फाइल है, ठीक है, तो हमने अपने राउटर को यहाँ से इंपोर्ट नहीं करा है, ठीक है। दैट्स वाई कि यहाँ पे रिक्वायर नहीं कर पाया, और दैट्स वाई ये एरर थ्रो करा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर, ठीक है, एंड देन ओके गुड। तो यहाँ पे जो हमारा कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है। लेट मी चेक वंस अगेन। क्या यूजर वैल्यू पे पासवर्ड पाथ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड, ओके। तो हैशिंग एरर अनडिफाइंड, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हुआ बट वो अनडिफाइंड है, ओके। तो इशू क्या था कि यहाँ पे हमने कॉल बैक फंक्शन पास करा, ठीक है। अब कॉल बैक फंक्शन जब हम पास करते हैं वो मेरी मिस्टेक थी, तो यहाँ पे हमें एरर एंड देन हैश्ड पासवर्ड, ठीक है। तो जब हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया तो हमें जो मेरा हैश्ड पासवर्ड है ना वो यहाँ मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे अगर अपने कॉल बैक फंक्शन को, ठीक है, तो ये हैश पासवर्ड रिटर्न होकर मुझे यहाँ मिलेगा। अब अगर मैं इसको करूँगा, ठीक है, हैश लेट मी रिक्वेस्ट इट, या यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये रहा मेरा कंसोल जहाँ मुझे हैश पासवर्ड मिला, ठीक है। तो वो इशू थी मेरे कोड में। अगर आप कॉल बैक के साथ जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा एरर थिंग, ठीक है, एंड देन ये लगा यहाँ पे हैश्ड पासवर्ड, ठीक है, और ये कॉल बैक फंक्शन होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा हैश पासवर्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब मैं करूँ पोस्ट, ठीक है, सेम इशू यहाँ पे जो प्रीवियस आ रहा था और ये हैश पासवर्ड हमें यहाँ मिला, दैट वाज द और इशू। तो इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, हम नॉर्मल विदाउट कॉल बैक फंक्शन के साथ जाएंगे, परफेक्ट, ओके। देन हम अपना दूसरा रिक्वेस्ट करते हैं, अपने पूरे डेटाबेस को चेक करते हैं, वो यूजर फाइंड, ओके। तो हमारा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई और पासवर्ड के अंदर हमारा हैश्ड पासवर्ड स्टोर हो गया जो कि प्लेन टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। लेट मी क्रिएट अनदर वन, अंसार सनाउल अंसार
ansar@gmail.com and ansar123 requested and the user created successfully and then another data will be stored here. Okay, ठीक है, परफेक्ट। अब यूज़र हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब हमें करना होगा लॉगिन। ठीक है, जब भी यूज़र अपने ईमेल एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा तो फिर हम उसको रिटर्न करेंगे एक टोकन। ठीक है, तो लेट मी क्लोज दिस एंड देन वी विल कम बैक इन आवर ट्राई कैच एरर। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले एरर रिटर्न कर देंगे, एरर रिस्पॉन्स, यहाँ पे मिलेगा हमारा रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट status 500 because it will be our server and then 500 JSON message error message पास कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, and then success will be false। ठीक है, अब आएंगे हम यहाँ पे const body request dot body। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे बॉडी में अगर ईमेल और पासवर्ड नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो हम यूज़र को रिटर्न कर देंगे, बोलेंगे भाई ईमेल एंड पासवर्ड दोनों दे दो, दोनों रिक्वायर्ड है। पासवर्ड एंड देन रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 सॉरी 500 एंड देन यहाँ पे देंगे हम JSON and then message and then success false and then email and password are required। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, डेटाबेस से क्वेरी करेंगे हम। ठीक है, और चेक करेंगे कि क्या जो ईमेल यूज़र ने मुझे दिया है, ठीक है, जो ईमेल मुझे यूज़र ने दिया है वो ईमेल है भी नहीं मेरे डेटाबेस में। अगर नहीं है तो हम उसको बोल देंगे भाई यूज़र नॉट फाउंड, अवेट अवेट यहाँ पे हमें मिलेगा यूज़र डॉट फाइंड वन एंड देन ईमेल बॉडी डॉट ईमेल। ठीक है, तो हम ईमेल से यूज़र को फाइंड करेंगे। इफ़ यूज़र इज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या होगा, जब यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता होगा ना तो यहाँ पे हमें मिलेगा नल। ठीक है, नल की एक फॉल्स वैल्यू है एंड देन फॉल्स इज नॉट इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जब यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिटर्न कर दो एक मैसेज। ठीक है, यहाँ से करेंगे कॉपी एंड देन पेस्ट इट हियर एंड देन यहाँ पे लिखेंगे 4000 एंड देन यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, यूज़र डज एग्जिस्ट। ठीक है, परफेक्ट। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यूज़र तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, चेक करना है कि यूज़र ने जो पासवर्ड दिया है क्या वो वही पासवर्ड है जो उसने साइन अप के टाइम मुझे दिया था। ठीक है, तो अब हमें पासवर्ड मैच करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पासवर्ड हैश फॉर्मेट में स्टोर करा हुआ है, तो फिर अब हमें उसे, ठीक है, वापस से बिक्रिप को देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई ये लो पासवर्ड जो मैंने प्रीवियस दिया था, तुमने उसे हैश करके रिटर्न करा था, अब मुझे तुम चेक करके बताओ कि दोनों पासवर्ड इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो यूज़र का प्लेन पासवर्ड एंड जो हमने स्टोर करके रखा है यूज़र का हैश पासवर्ड, हम दोनों उसको देंगे बिक्रिप को, वो हमें रिटर्न करेगा कि ये मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट इज पासवर्ड मैच। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे अवेट बिक्रिप्ट डॉट मैच कंपेयर, सॉरी नॉट मैच कंपेयर। अब हमें यहाँ पे क्या क्या देना होगा, स्ट्रिंग एंड यहाँ पे इनक्रिप्टेड। तो फर्स्ट देंगे हम यूज़र का प्लेन टेक्स्ट एंड देंगे हम अपना स्टोर्ड पासवर्ड जो हमने हैश फॉर्मेट में पास करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे बॉडी डॉट पासवर्ड एंड देन यहाँ पे देंगे यूज़र डॉट पासवर्ड। अब बॉडी डॉट पासवर्ड कौन सा है, जो यूज़र ने मुझे दिया है,
और यूजर डॉट पासवर्ड कौन सा है, जो हमने डेटाबेस से निकाला है, सिंपल। एंड देन यहाँ पे हम चेक करेंगे console.log इज पासवर्ड मैच्ड, ठीक है। अगर मैच करता है, ठीक है, अगर मैच करता है, अगर मैच नहीं करता तो क्या करना है, सिंपल है, वही ऊपर करा है। अगर ये मैच नहीं करता है तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे मैसेज, यहाँ से रिटर्न करेंगे पासवर्ड डज मैच, ठीक है, पासवर्ड डज नॉट मैच। एंड देन अगर यूजर का पासवर्ड मैच करता है तो क्या करना है, अब देखो क्या होगा। यूजर ने मुझे ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, हमारा ईमेल से हमने यूजर फाइंड कर लिया, मतलब यूजर तो एग्जिस्ट करता है। अब यूजर का पासवर्ड भी मैच करता है, तो अब तो लॉगिन करवा देना चाहिए। चलो भाई तुम लॉगिन कर लो, अब तो तुम्हारा जो भी तुमने दिया वो तो मैच कर गया मेरे यहाँ। तो अब हम करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक टोकन, ठीक है, और वो टोकन किसको दे देंगे, यूजर को रिटर्न कर देंगे। और क्या होगा, वो टोकन क्लाइंट साइड पे डेटा स्टोर हो जाएगा, लाइक लोकल स्टोरेज में या कुकीज में, ठीक है। और जब भी यूजर कोई अनदर रिक्वेस्ट करेगा तो वो हमें हर बार वो टोकन देगा, और हम उसे हर बार टोकन लेके चेक करेंगे कि क्या ये टोकन वही है जो हमने इसको रिटर्न करा है, जो हमने दिया है, क्या वैलिड टोकन है या नहीं है। देन हम टोकन से ईमेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे टोकन, ठीक है, टोकन क्रिएट करते हैं। तो टोकन क्रिएट करने के लिए हमें यूज होगा JWT, यानी कि जेसन वेब टोकन की, रिक्वायर जेसन वेब टोकन, ठीक है। एंड देन साइन, एंड देन यहाँ पे हम पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट जो कि हमारा होगा ईमेल, ठीक है। और ईमेल क्या होगा हमारा, यूजर डॉट ईमेल एंड देन आईडी, और आईडी में क्या होगा, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो हम अपने टोकन में ईमेल एंड आईडी को स्टोर कर देते हैं कि जब हम मिडलवेयर क्रिएट करेंगे ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करने के लिए, ये जो टोकन आया है वो वैलिड टोकन है या नहीं है, इस टोकन में जो क्रेडेंशियल है उस वो डेटा हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, देन वो वहाँ पे हमें इस चीज़ की रिक्वायर्ड होती है, आईडी एंड ईमेल की, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक देना होता है सीक्रेट की, ठीक है। और सीक्रेट की कुछ भी हो सकता है, एज इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप वो क्या रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली यहाँ नहीं रखते, इसको हम रखते हैं ELB फाइल में, क्योंकि बहुत सेंसिटिव डेटा होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम नॉर्मली अपने इसी फाइल में एक जगह यहाँ पे ऊपर टॉप में रख लेंगे, ठीक है, सीक्रेट की नाम से। तो इसको हम यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, एंड देन यहाँ पे कॉन्स्ट सीक्रेट की, ओके। हम कुछ भी सीक्रेट की क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये रहा मेरा सीक्रेट की, एंड देन यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, वेयर इज दिस इज, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा टोकन क्रिएट हो गया, टोकन क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे एक रिटर्न करेंगे मैसेज, किसको, यूजर को, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 एंड देन जेसन एंड देन मैसेज यूजर लॉगइन सक्सेसफुल, ठीक है, एंड देन सक्सेस ट्रू, परफेक्ट। और यहाँ पे हम पास करेंगे अपना टोकन, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा लॉगिन। तो अगर चलते हैं अपने पोस्टमैन में, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल A एंड देन कंट्रोल C एंड पोस्ट, और यहाँ पे क्या होगा हमारा ये ईमेल एंड पासवर्ड, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड देन यहाँ पे जाएंगे बॉडी रॉफ एंड देन पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे लॉगिन, सेंड रिक्वेस्ट, यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो हमने अपना कोड को बिना किसी एरर के साथ रिजॉल्व कर लिया। तो अगर मैं कंसोल में देखूं
तो इज पासवर्ड मैच जो हमने यहाँ पे, ठीक है, कंसोल करा था, वो हमें ट्रू मिला। दैट्स वाई हमने फर्स्ट टाइम में अपने कोड को कंपाइल कर लिया बिना किसी एरर के। ब्रो, इट्स वेरी गुड अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट। यूजर क्रिएट हो गया, लॉगिन भी हो गया, हमने टोकन भी क्रिएट कर लिया और यूजर को दे भी दिया। अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है हमारा मिडिलवेयर। अब मिडिलवेयर क्या खेल है? तो मिडिलवेयर क्या होता है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। मिडिलवेयर क्या होता है, पहले सारे फाइल्स को क्लोज करते हैं। लेट मी क्लोज इट, डन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका हम नेम रख देंगे मिडिलवेयर, मिडिलवेयर, एंड देन auth डॉट मिडिलवेयर डॉट जेएस, डन। तो बेसिकली मिडिलवेयर क्या होता है? अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देखें, लाइक मान लो हमारे पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, हम उसमें अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और वो सीधा हम अपने कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। बल्क में प्रोडक्ट को अपने रिटेलर शॉप्स को हम सेंड करते हैं। तो हमने अपने रिटेलर से डायरेक्ट बात करा, ठीक है। रिटेलर ने कहा कि मुझे इतने प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, अब मैं अपना गाड़ी भेज रहा हूँ तुम्हारी फैक्ट्री में और अब इतने प्रोडक्ट मुझे लोड करके भेज। उसने मुझे पेमेंट कर दिया ऑनलाइन और उसने एक ट्रक भेज दिया मेरे फैक्ट्री में। अब मेरे फैक्ट्री पे एक गेट है जहाँ से हर सारा ट्रक पास होता है। तो वहाँ पे मैंने एक बंदा बैठा रखा है जिसका काम है आने वाली हर गाड़ियों को चेक करना कि क्या ये वैलिड है या कोई दूसरा बंदा आया रैंडमली और मेरा प्रोडक्ट लेके चला गया। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो यूजर जिस जो रिटेलर बंदा था जिसने मुझे पेमेंट करा, मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप किस बंदे को भेज रहे हो? तो उसने कहा देखिए भाई, मैं फलाने नाम के आदमी को भेज रहा हूँ और ये गाड़ी जाएगी और एक गाड़ी का प्लेट नंबर ये होगा, ठीक है। मैंने अपने गेट चेकर को, जो मेरा गेट चेकर है, मैंने उसको बता दिया कि देखो इस ड्राइवर का नाम ये होगा और गाड़ी नंबर ये होगी, ठीक है। अगर इस नाम का बंदा ये गाड़ी नंबर लेके आता है तो उसको अंदर आने दो। अगर कोई नहीं है इस नाम का तो फिर उसको अंदर आने मत दो, ठीक है। तो जैसे ही वो गाड़ी लेकर के वो हमारे गेट पे आएगा तो वो अपना नाम बताएगा, हम उसका गाड़ी नंबर चेक करेंगे, हाँ ठीक है ये वैलिड है, तो हम उसको अंदर अलाउ करेंगे, वो अंदर आएगा, हम उसका प्रोडक्ट को लोड कर देंगे, वो लेके चला जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये है। अब अगर हम ये वैलिडेशन चेक नहीं करते हैं तो क्या होगा कि हमने वेंडर से पैसा ले लिया, रिटेलर से हमने पैसा ले लिया, कोई भी थर्ड पार्टी बंदा आया और वो अपना गाड़ी लगाया, मैंने उसको प्रोडक्ट लोड कर दिया और वो लेके चला गया, लेकिन वो कहाँ ले गया मुझे तो पता ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन चेक। हमारे डेटाबेस और क्लाइंट के बीच में जो रिलेशन होता है कि जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है हमारे डेटाबेस पे तो हम उसको मिडिल में चेक करते हैं कि क्या ये रिक्वेस्ट आया है, ये कोई वैलिड यूजर है या नहीं है, या कोई भी जिसका मन करे वो हमारे डेटाबेस को तो रीड नहीं कर सकता ना, हम अपने अलाउ नहीं कर सकते ना, अपने सेंसिटिव डेटा है या हमारा प्राइवेट प्रोडक्ट है, जो चीज़ें भी है तो उसको हम अलाउ नहीं कर सकते किसी रैंडम पर्सन को एक्सेस करने के लिए। दैट्स वाई वी यूज मिडिलवेयर, ठीक है। तो मिडिलवेयर का यही काम है, बीच में मिडिल में जो रिक्वेस्ट आता है यूजर से क्लाइंट से, उस रिक्वेस्ट को रोकता है अपने पास और चेक करता है, और अगर वो रिक्वेस्ट एक वैलिड यूजर का होता है तो वो आगे जाने देता है, अदरवाइज उसको वहीं से रिटर्न कर देता है कि जो आपका ये रिक्वेस्ट है वैलिड रिक्वेस्ट नहीं है, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते अपने डेटा को एक्सेस करने की, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिडिलवेयर। अब मिडिलवेयर को काम क्या कैसे करते हैं, कैसे करता है और उसमें हम क्या करते हैं, इसको आगे समझते हैं और कोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक फंक्शन कॉन्स्ट auth मिडलवेयर, ठीक है। ये एक असिंक फंक्शन होगा, सॉरी असिंक, एंड देन यहाँ पे हमें मिलता है 3 पैरामीटर, एक होता है रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट। अब हमने कहा कि ये फर्स्ट रिक्वेस्ट को लेगा, चेक करेगा, ठीक है, अगर यूजर वैलिड है तो वो नेक्स्ट कर देगा, बोला कि अब नेक्स्ट काम, मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है। अगर यूजर वैलिड नहीं होगा तो उसको वहीं से रिटर्न कर देगा एक रिस्पॉन्स के साथ कि यूजर डज नॉट एग्जिस्ट या फिर इट्स नॉट अ वैलिड रिक्वेस्ट, ठीक है, ऐसा करके। तो ये 3 पैरामीटर होता है, फर्स्ट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे कॉन्स्ट करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट को रीड करेंगे हम, ठीक है, सबसे पहले रिक्वेस्ट एंड देन यहाँ पे एक हेडर्स मिलता है हमें, ठीक है। जब भी कोई रिटर्न रिक्वेस्ट करता है वो उस रिक्वेस्ट के साथ ना बॉडी भेजता है, हेडर भेजता है, ठीक है। अगर गेट रिक्वेस्ट है तो नॉर्मली हेडर्स कंपलसरी है हर एक रिक्वेस्ट में, जो भी रिक्वेस्ट हो, पोस्ट रिक्वेस्ट हो, गेट रिक्वेस्ट हो, पुट हो, पैच हो, कुछ भी हो, हेडर्स कंपलसरी होते हैं और वो होते ही होते हैं। अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, एक वाले रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें एक रिक्वेस्ट में हेडर मिलेगा और हेडर के अंडर में एक ऑथोराइजेशन मिलेगा,
जेसन, ठीक है। अगर ये नहीं है मतलब हमारे पास टोकन ही नहीं है, हम उसको वापस यहीं से भेज देंगे, भाई तुम जाओ, यू आर नॉट अ वैलिड रिक्वेस्ट, यू आर नॉट अ वैलिड यूजर एंड योर रिक्वेस्ट इज नॉट अ वैलिड। तो यहाँ पे हम ऑथ हेडर चेक कर लेंगे, ऑथ हेडर, ठीक है, ट्राई कैच एरर एंड देन कॉन्स, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ ऑथ हेडर है ही नहीं या ऑथ हेडर के अंदर ऑथ हेडर के अंदर कोई बियरर टोकन नहीं स्टार्ट्स विद बियर। अब ये नेक्स्ट वाला पैरामीटर क्या है कि हमने जहाँ पे जब भी हम ऑथराइजेशन चेक करेंगे ना तो हमें वहाँ पे एक बियर टोकन मिलता है, ठीक है, बियर टोकन होता है। तो अगर वो स्पेस बियर के साथ स्टार्ट नहीं होता तो मतलब कि वैलिड टोकन नहीं है, ठीक है। एक फॉर्मेट होता है टोकन को फ्रंट एंड से यानी क्लाइंट साइड से भेजने का, स्पेस बियर से स्टार्ट नहीं। और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन मैसेज इनवैलिड टोकन, ठीक है। मैं यहाँ से सीधा रिस्पॉन्स दे दूंगा, भाई तुम जाओ, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर अगर हेडर है और एक वैलिड टोकन है, बियरर टोकन है, ठीक है, तो हम उसको करेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे करेंगे टोकन और देन ऑथ हेडर डॉट स्प्लिट स्पेस, ठीक है, सॉरी नॉट लाइक दैट, इट विल बी लाइक दैट, ठीक है। एंड बियरर स्पेस एंड देन हमारा टोकन होता है। तो जब हम स्पेस पे यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे स्पेस है एंड देन यहाँ से हमारा टोकन स्टार्ट होता है, ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में हमारा टोकन रिस्पॉन्स में आता है। तो अगर स्टार्ट विद बियरर स्लैश है, ठीक है, तो हम स्प्लिट कर देंगे स्पेस पे, तो ये एक एरे बन जाएगा जिसका फर्स्ट इंडेक्स पे बियरर होगा, सेकंड इंडेक्स पे हमारा टोकन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएगा सेकंड इंडेक्स वाला, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो आइटम होगा वो हमारा टोकन होगा, ठीक है। तो हमें टोकन मिल जाएगा एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट JWT रिक्वायर जेसन वेब टोकन, ठीक है, वेरीफाइड, ठीक है, और JWT डॉट वेरीफाइड एंड देन हम इसको देंगे फर्स्ट अपना टोकन एंड देन हम यहाँ पे देंगे सीक्रेट की वो की जो हमने फर्स्ट टाइम पे क्रिएट करा है। अगर आप मिडिल डॉट एन फाइल में रखेंगे तो आप वहीं से डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, बट हमने तो उसको कांस्टेंट बना रखा है, तो मुझे तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यूजर मॉडल नॉट मॉडल यूजर कंट्रोलर, दिस इज माय सीक्रेट की, देन आई हैव टू कॉपी पेस्ट दियर, ठीक है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप इसे env फाइल में डालें। तो अगर यहाँ पे टोकन वेरीफाइड नहीं है, इफ वेरीफाइड, ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाइड टोकन भी लिख सकते हैं ज़्यादा रीडेबिलिटी के लिए, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे सिंपल इनवैलिड टोकन मैसेज रिटर्न कर देंगे, इनवैलिड टोकन अगेन, ठीक है। और अगर वेरीफाइड टोकन है मतलब कि एक वैलिड टोकन है हमारे सीक्रेट की के साथ, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, एक क्वेरी करेंगे डेटाबेस पे, ठीक है, यूजर वेरीफाइड यूजर भी आप कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ओके। वेरीफाइड यूजर अवेट और यहाँ पे हमें यूजर मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूजर रिक्वायर मॉडल यूजर मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे यूजर डॉट फाइंड वन और देन अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक यूज़र की आईडी है इस टोकन में, ठीक है, इस टोकन में यूज़र की आईडी है एंड ईमेल है। हम किसी भी चीज़ से, ठीक है, किसी भी चीज़ से हम यूज़र को फाइंड कर सकते हैं, आईडी से भी ईमेल से भी। इट्स टोटली वेरीफाइड टोकन डॉट ईमेल, हमने स्मॉल ईमेल रखा था वहाँ पे, ठीक है, ईमेल वेरीफाइड टोकन। इफ़ अगर वेरीफाइड यूज़र अगर वेरीफाइड यूज़र, ठीक है, अगर यूजर ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या रिटर्न करो, भाई यू आर नॉट अ वैलिड यूजर, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर अ बैड पर्सन। तो यहाँ से एक मैसेज रिटर्न करेंगे, नॉट अ वैलिड यूजर, ठीक है। हमने मैसेज पास कर दिया, सक्सेस हो गया फॉल्स, ठीक है, यहाँ इधर भी होगा सक्सेस इधर भी होगा सक्सेस फॉल्स, ठीक है, गुड, हमने यहाँ तक आ गया, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करना है,
यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट पासवर्ड। अब हमें क्या करना है ना, जब अगर यूजर मिल जाता है तो इस यूजर को रिक्वेस्ट में सेट कर देना है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट वेरीफाई यूजर इज इक्वल टू वेरीफाइड यूजर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि हमने यहाँ पे क्या करा है। अब देखो यहाँ पे हमने पहले टोकन चेक करा, टोकन है, ठीक है। आगे बढ़ने दिया हमने हमने टोकन निकाला यहाँ से, ठीक है। टोकन जाकर हमने वेरीफाई करा, वेरीफाई हो गया मेरा, ठीक है। अब हमने वेरीफाई करने के बाद में जो मुझे उसके अंदर से क्रेडेंशियल्स मिले, ईमेल एंड आईडी, तो हमने ईमेल से यूजर फाइंड करा मैंने, ठीक। फर्स्ट यूजर फाइंड करने के बाद में मुझे यूजर मिल गया डीबी में, मतलब कि ये वैलिड यूजर है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट पासवर्ड ये करा, मतलब कि जब मुझे उसने पूरा कलेक्शंस के अंदर से एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूजर का एक डॉक्यूमेंट रिटर्न करना है ना, करा है ना, तो उसमें से मैंने पासवर्ड को माइनस कर दिया। बोला भाई तुम पासवर्ड मत देना, बाकी सारा क्रेडेंशियल सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे दे दी, यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सारा कुछ, या कुछ प्रोफाइल है, कुछ अनदर इन्फॉर्मेशन है, तो वो मुझे रिटर्न कर दो, पासवर्ड मत देना, बिकॉज वो सेंसिटिव डेटा है। तो अगर और भी कुछ है तो हम यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी चीज़ें अपने रिटर्न से रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे पासवर्ड के सिवा सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे नहीं मेरा यूज़र तो वापस से रिटर्न नॉट अ वैलिड यूज़र, अगर मिल गया तो मैं उसे रिक्वेस्ट यूज़र में, मतलब कि रिक्वेस्ट में मैंने यूज़र को सेट कर दिया और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट को कॉल करा, अब ये जिस भी राउट पे रिक्वेस्ट आई होगी उस राउट पे जाएगा, वो अपना काम करेगा, देन वो रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। अब ये मिडिलवेयर का काम यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ पे 1, ठीक है, 401, तो हम यहाँ हर जगह 401 भेजेंगे। एंड यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, एरर डॉट नेम, अगर अगर ये नेम टोकन एक्सपायर है, देन हम यहाँ से ठीक है इनवैलिड टोकन का रिस्पॉन्स भेजेंगे, टोकन एक्सपायर, ठीक है, या फिर टोकन एक्सपायर कर देंगे, एक्सपायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये जेसन वेब टोकन एरर होगा तो हम यहाँ पे 403 निकाल रिटर्न करेंगे एंड देन बोल देंगे इनवैलिड टोकन ऑथेंटिकेशन फेल, इनवैलिड टोकन ऑथेंटिकेशन फेल। अदरवाइज हम यहाँ पे एक रिटर्न कर देंगे नॉर्मल एरर। अगर हमारे कोड में कोई इशू आ जाता है या फिर क्वेरी में कोई इशू आ जाता है, देन ये जाएगा हमारा सर्वर एरर, ठीक है। अगर हम सर्वर में कोई इशू है, नेटवर्क इशू है या फिर कुछ भी है, ठीक है, तो हम यहाँ से भेज देंगे एरर डॉट मैसेज, ठीक है, डन। तो हमारा मिडिलवेयर कंप्लीट। अब यहाँ पे मिडिलवेयर को हम करते हैं एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और यहाँ पे होगा ऑथ मिडिलवेयर, डन। और इस मिडिलवेयर को हम करेंगे अपने इंडेक्स फाइल में इंपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ मिडिलवेयर रिक्वायर मिडिलवेयर एंड ऑथ मिडिलवेयर। अब मैं इस मिडिलवेयर को अप्लाई करने से पहले आपको अपने बुक का जो राउट है मैं लिस्ट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पहले से ही भरा हुआ है बुक लिस्ट, ठीक है। अब बुक लिस्ट में मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट मिल गया, मुझे कोई टोकन देने की नीड नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे ऑथराइजेशन ही है, यानी ये है यहाँ पे कोई टोकन, अब ये टोकन दे रखा है, मैंने हटा देता है, ठीक है। यहाँ पे टोकन देने की कोई नीड नहीं है, ये चल रहा है, ठीक है। अभी मैं टोकन नहीं भी दूंगा, चल रहा है, क्योंकि मैंने मिडिल वेयर अप्लाई नहीं करा। अब जैसे ही मैं ये मिडिल वेयर इस फंक्शन पे अप्लाई करता हूँ, अब ये बोलेगा भैया मुझे टोकन दे दो, इनवैलिड टोकन, उसको टोकन मिला ही नहीं। देखो 401 रिस्पॉन्स हमने भेज दिया अनऑथराइज्ड। हमने यहाँ से क्या करा, टोकन इनवैलिड टोकन, यहीं से उसको रिस्पॉन्स वापस मिल गया, भाई तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत गंदे आदमी हो और तुम मुझे टोकन नहीं दिए, ठीक है। तो यहाँ से इनवैलिड टोकन। अब मुझे अगर ये लिस्ट चाहिए तो मुझे टोकन देना पड़ेगा, तो हमने एक टोकन जनरेट करा है यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ से करेंगे कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है। अब करेंगे सेंड, देखो हमें रिस्पॉन्स मिल गया, परफेक्ट। अगर हम यहाँ से नहीं भेज सकते तो हम यहाँ से भी भेज सकते हैं, लाइक अगर हम नो ऑथ कर दें, ठीक है, और हेडर्स में जाएं और यहाँ पे लिखें ऑथेंटिक ऑथराइजेशन, ठीक है, और यहाँ पे पास कर दे वो टोकन।
देन रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इनवैलिड टोकन आया, अगर मैं यहाँ पे जाकर के बियरर स्पेस कर दूँ, ठीक है, एंड देन करूँ रेड, देखो मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस भी हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो वो इनवैलिड टोकन आया, बिकॉज हमने यहाँ पे चेक करा है कि जो टोकन है वो स्टार्ट होना चाहिए बियरर स्पेस से, दैट्स वाई तो हम यहाँ पे इनवैलिड टोकन देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम जाएं बियरर और यहाँ पे जाके हम स्पेस एंटर करेंगे, ओके, एंड देन वी विल रिक्वेस्ट, तो हमें रिजल्ट मिल गया। अगर हम यहाँ से बेयर ही हटा देते हैं तो सेम इशू वी विल फेस, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको प्रॉपर क्लियर होंगी, ठीक है। ये कोड आपको समझ में आ गया, हमने यहाँ पे टोकन चेक करा, अगर है, अगर तो ठीक है, नहीं है तो हम इनवाइट टोकन भेजेंगे, या फिर टोकन रिक्वायर्ड कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ओके। अगेन माई फेवरेट डायलॉग। और जब हमें टोकन मिल गया, हम टोकन वेरीफाई करा, ठीक है। अगर टोकन वैलिड नहीं है, अगर वो इनवैलिड है तो हम यहाँ से इनवैलिड टोकन के वापस से रिस्पॉन्स मैसेज भेज दिए। अगर टोकन वैलिड है तो हमने डेटाबेस में क्वेरी करा और चेक करा कि क्या ये टोकन में जो क्रेडेंशियल्स है वो हमारे डीबी में स्टोर है, एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो वापस से हमने एक मैसेज भेज दिया, नॉट अ वैलिड यूजर, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करता है ईमेल, तो हमने अपने रिक्वेस्ट में यूजर को सेट कर दिया इन फ्यूचर यूज पर्पस, कि अगर कभी हमें फ्यूचर में यूजर का क्रेडेंशियल्स की रिक्वायर्ड होगी या यूजर की कुछ डेटा चाहिए होगा, तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट यूजर से हेडर निकाल सकते हैं उस यूजर की इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और अगर हम एरर में टोकन एक्सपायर्ड या जिसमें टोकन एरर आता है, तो हम उसको 401 403 रिस्पॉन्स भेजेंगे, जो कि एक अनऑथराइज्ड एरर होगा, ठीक है, जो कि एक अनऑथराइज्ड एरर होगा, सिंपल लाइक दैट, अनऑथराइज एरर होगा, ठीक है, ऐसे। तो वो जो फ्रंट एंड पे क्लाइंट साइड पे क्या होगा ना, कि जब भी कोई 401 अनऑथराइज्ड एरर जाएगा, वो वापस से लॉग आउट कर देगा क्रेडेंशियल से, और वो लॉगिन पेज पे यूजर को भेज देगा कि भैया आप वेरीफाइड नहीं हो और टोकन वैलिड नहीं है, आप वापस से लॉगिन करो एंड देन सही से चीज़ें भेजो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ऑथेंटिकेशन मॉडल इन बैकएंड, ठीक है। अब ये हमारा बैकएंड टोटली एंड प्रॉपरली कंप्लीट है। अब हम इसी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने फ्रंट एंड में, ठीक है। फ्रंट एंड में क्या करेंगे, हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड राउट क्रिएट करेंगे, लॉगिन साइन अप का पेज क्रिएट करेंगे, यूजर अगर इनवैलिड टोकन एक्सपायर्ड है, अगर इनवैलिड है तो हम उसको क्या करेंगे, लॉग आउट मारेंगे, वापस से उसको लॉगिन पेज पे भेजेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, जिसमें हम अपने ऑथेंटिकेशन को फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।